बतलाया है, ये मार्ग तो उन योगियों का, उन ज्ञानियों का, उन ध्यानियों का, उन तपस्वियों का हो सकता है जिनके मन में संसार के राग द्वेष नहीं है, संसार की माया नहीं है, ममता नहीं है। मैं तो अभी संसारी जीव हूँ, बालक हूँ, इस वास्ते मेरे मन में से मेरी माँ ने जो वचन कहे वो दूर हो सकते नहीं। मैं तो ऐसे पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जिस पद को आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया हो। आप कृपा करके मुझ पर वास्तव में दया ही करना चाहते हैं तो उस पद की प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो समस्त संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए सूर्य के समान सारे लोकों में विचरण करते हैं। मैत्रेयी कहते हैं, हे विदुर जी महाराज, इन बातों को सुन करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भैया तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो उसका मार्ग तो वही है जो तुम्हारी माँ ने बतलाया। इस वास्ते तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्वतम पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करो। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा करता है उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अनन्य भाव से भगवान का भजन करे। तुम यहाँ से यमुना के तट में मधुवन मथुरा के वन में चले जाओ। जमुना के जल में प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल स्नान करना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना, सब नियमों का पालन करना। प्राणायाम से अपने मल के मैल को दूर कर देना और मन से भगवान का ध्यान करना। भगवान सदा प्रसन्न मुख होकर के और हमारे सामने विद्यमान हैं। उनके नेत्र भी बड़े सुंदर और प्रसन्नता पूर्वक देख रहे हैं। जिन भगवान की नासिका, जिन भगवान की के भ्रू और कपोल अत्यंत सुंदर है। भगवान युवावस्था में है, रमणीय उनके अंग हैं, सबको सुख देने वाले हैं और शरणागत के एकमात्र आश्रय हैं। श्रीवत्स से जिनका वक्षस्थल चिन्हित है, जो नवीन मेघ मंडली के समान श्याम है, वनमाला जिन्होंने धारण की हुई है, जिनकी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विभूषित है, किरीट कुंडल केयूर हार और कौस्तुभ मणि का जिन्होंने धारण किया हुआ है, पटपीत पीताम्बर जिन्होंने धारण किए हुए हैं, सुवर्ण के नूपुर जिनके चरणार बिंदों में सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत दर्शनीय कमनीय वर्णीय जिनका स्वरूप है, अपने मन और नेत्रों को हर्ष का देने वाला है। अपने भक्तों के मनों में इसी प्रकार भगवान विराजमान रहते हैं। ऐसे सब प्रकार के वर देने वालों में श्रेष्ठ भगवान का एकाग्र चित्त से तुम ध्यान करो। ध्यान करते समय अपने मन को दूसरी तरफ जाने नहीं देना। हे ध्रुव, मैं तुमको जप करने का मंत्र भी बताए देता हूँ। 7 दिन तक उस मंत्र का मेरे बताए हुए विधि विधान से जप करने वाले को देवता लोगों के दर्शन हो जाते हैं। यह द्वादशाक्षर मंत्र है। द्वादशाक्षर मंत्रोयम सकारस्तु द्विजन्मनाम श्रीशूद्राणाम विकारोयम। स्त्रियों और शूद्रों को प्रणव रहित भगवते वासुदेवाय नमः, नमः को अंत में लगा करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं
संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, उनको प्रणव पहले उच्चारण करके, प्रणव के बाद नमः का उच्चारण करके फिर भगवते वासुदेवाय ऐसा उच्चारण करना चाहिए। प्रणव पूर्वक नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से, इस मंत्र का जप करना और इसी मंत्र से जंगल में जो कुछ कंद मूल फल फूल मिल जाए, तुलसी की मंजरी और पत्र मिल जाए, समय में जो ही कुछ मिल जाए, उससे भगवान की द्रव्यमयी पूजा करना। भगवान में ही रात दिन अपने मन को लगाए रखना, जंगल के कंदमूल फल खा करके अपना निर्वाह करना, द्रव्यमयी मूर्ति का संपादन करके मट्टी से भगवान की मूर्ति बना लेना, अथवा जल को ही भगवान की मूर्ति समझ करके उसी में भगवान का पूजन करना। भगवान जिनका चरित्र और जिनका यश अत्यंत उत्तम है, उनके अवतारों की कथाओं का चिंतन करना। भगवान की जितनी भी पूजाएं हैं, वो सब की सब पूजा इस द्वादशाक्षर मंत्र से ही कर सकते हैं। मन, वाणी और कर्म से भगवान की अगर कोई पूजा करे तन मन धन से, तो भगवान उसके मनोरथ को अवश्य प्रदान कर देते हैं। इसलिए हे ध्रुव, तुम इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर के भक्ति भाव से मुक्ति के लिए भगवान का भजन करो। नारद के इस प्रकार के वाक्य सुन करके ध्रुव ने उनको प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और मधुवन में चले गए। ध्रुव के चले जाने पर नारद जी महाराज का तो लीला करने का काम है। वो सीधे उसके पिता उत्तानपाद के पास चले गए। राजा पहले ही से अपने पुत्र के शोक से आतुर था। नारद कहने लगे, राजन, तुम्हारा मुंह सूख रहा है, क्या सोच रहे हो? कोई लंबी चौड़ी बात है? राजा ने कहा, देवर्षि नारद, मैंने 5 वर्ष के बालक को काम वासना वासिक अंतःकरण होने के कारण अपनी पत्नी के आग्रह से देश निकाला, एक प्रकार से दे दिया। बेचारा जंगल में थका मांदा होगा, भूखा प्यासा होगा, अभी 5 वर्ष का ही है, भेड़िए सिंह व्याघ्र उसको खा जाएंगे। और मैंने बड़ा अपराध किया, मैं पत्नी के वश में हो गया, हैंडपैक हस्बैंड हो गया, मेरा दुरात्मापन देखो। बेचारा प्रेम से मेरी गोद में बैठना चाहता था, मैंने उसका अभिनंदन नहीं किया। नारद ने कहा, राजन, अब शोक करने से क्या होगा? भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तुम्हें उसका शोक करने की जरूरत नहीं है। जिन भगवान का यश सारे संसार में व्याप्त है, तुम्हारा पुत्र ऐसा कर्म करने के बाद बहुत जल्दी ही लौट करके आ जाएगा जो देवता लोग भी कर नहीं सकते हैं। मैत्रेयी कहने लगे, विदुर जी महाराज, नारद की बात सुन करके राजा ने राज्य लक्ष्मी का भी परित्याग करके मन में चिंतन तक नहीं किया और पुत्र का ही सोच विचार करने लगा। इधर ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाकर के और उस रात्रि में उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, उपवास किया। तीर्थों के ये नियम है। जिस दिन तीर्थ में जाए, मुंडनं चोपवासस्य सर्व तीर्थे स्वयं विधि वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम विशालाम विरजान तथा। कुरुक्षेत्र, बद्री विशाल और काशी,
इन 3 तीर्थों को छोड़ करके बाकी जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में जिस दिन पहुंचे उस दिन उपवास करे और मुंडन कराए। आजकल तो जेंटलमैन कपूर बाप के मर जाने पर भी मुंडन नहीं कराते। और नारद के द्वारा बताए हुए मंत्र से भगवान का आराधन करने लगे। तीसरे दिन 2 दिन कुछ भी नहीं खा करके केवल कैंट, बड़ा कठोर एक फल होता है खट मिठा, और बेर 2 दिन भूखे रह करके तीसरे दिन बेर और कैंट खाते थे। ऐसे 1 महीने तक उन्होंने तपस्या की। फिर दूसरे महीने में 5 दिन कुछ नहीं खा करके, पानी भी 5 दिन तक नहीं पीना, और 6ठे दिन अपने आप पेड़ों से गिरे हुए जो पत्ते और सूखे तिनके खा करके, और पूरा दूसरा महीना व्यतीत कर दिया। 5 दिन कुछ नहीं खाना, केवल 6ठे दिन खाकर फिर 5 दिन कुछ नहीं खाना, फिर 6ठे दिन सूखे पत्ते और घास फूस खाना। फिर तीसरे महीने में 8 दिन कुछ नहीं खाना, 9वें दिन केवल पानी पी करके समाधि के द्वारा भगवान का ध्यान करना। इस प्रकार तीसरा महीना बिता दिया। चौथे महीने में 11 दिन तक कुछ नहीं खाना, 12वें दिन पूरे 1 महीने तक पानी का भी परित्याग करके केवल वायु का भोजन करके श्वास को जीत करके भगवान का ध्यान करते हुए ध्रुव ने चौथा महीना व्यतीत कर दिया। और 5वें महीने में वायु का भोजन करना छोड़ दिया, अर्थात सांस लेना भी बंद कर दिया। एक पैर से पहाड़ की तरह खड़े हो गए, चारों तरफ से मन हटा करके भगवान का ही ध्यान करते हुए, और किसी बात को मन में नहीं आने दिया। इस प्रकार वे 5वें महीने में जब भगवान का ध्यान करने लगे तो तीनों लोक कांपने लगे। तपोहि दुरतिक्रमः, तपस्या का जैसा प्रभाव और किसी का प्रभाव नहीं है। तपस्या को कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। तीनों लोक कांप उठे ध्रुव की इस प्रकार की कठोर तपस्या। एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हैं, उनकी पैर के अंगूठे के दबाव से पृथ्वी झुक गई। उन्होंने प्राणायाम किया, अपने प्राणों को रोक लिया, श्वास भी नहीं लिया। सारे संसार के जीवों के श्वास बंद हो गए। देवता ऋषि मुनि सब भयभीत होकर के भगवान की शरण में जा करके और भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज पता नहीं हम सबके श्वास रुक गए, इस विपत्ति से आप हमारा छुटकारा कीजिए। देवता लोग कहने लगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं है भैया, मैं जान गया। एक 5 वर्ष का बालक ऐसी कठोर तपस्या करके और मेरा ध्यान कर रहा है, तुम लोग अपने अपने स्थान पर चले जाओ, मैं अभी जा करके उसको मनोवांछित वरदान दे करके और तपस्या से विरत कर देता हूँ। भगवान देवताओं को विदा करके तुरंत जहाँ ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे उस वन में चले आते गए
ध्रुव मन में भगवान को अपने हृदय में देख रहा था, सावधान, अत्यंत सावधान था। भगवान ने देखा इसकी तो बाहर कोई दृष्टि है नहीं, मैं सामने खड़ा हुआ हूं, तब भी मैं इसको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने तुरंत उसके मन में से अपने आप को निकाल करके और उसके सामने किया। बाहर खड़े हुए भगवान को देखा। ध्रुव ने घबरा गया, अपने नेत्रों से, अपलक नेत्रों से भगवान की बाकी छटा को देख करके पृथ्वी पर प्रणाम किया। और ध्रुव ने सोचा भगवान मेरे सामने खड़े हैं, इनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन गदगद कंठ हो गया, मन विचलित हो गया, मुंह से वाणी नहीं निकल रही थी। भगवान ने उसकी स्थिति को जान लिया और तुरंत उसके अत्यंत मृदु कपोल के ऊपर, गाल के ऊपर अपना दिव्य शंख छुआ दिया। शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव की सारी व्यथा दूर हो गई और उसमें बोलने की शक्ति आ गई। तुरंत भगवान की स्तुति करते हुए, महाराज योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्व धाम्ना। महाराज आपने पहले मेरे हृदय के अंदर प्रवेश किया, हृदय के अंदर प्रवेश करके और मेरी सोई हुई वाणी को जगाया। नहीं, मेरे नेत्रों में देखने की शक्ति नहीं थी, कानों में आपके वाणी की श्रवण करने की शक्ति नहीं थी। आपने इन सारी शक्तियों को जगाया। उस आपके चरणार बिंदु में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अकेले होते हुए भी अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर के और इस सारे संसार को उत्पन्न करके स्वयं इसमें प्रवेश करके नाना प्रकार के रूपों को धारण करते हुए आपके दिए हुए ज्ञान के द्वारा ही मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। और ब्रह्मा जैसे महापुरुष भी आपके दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करके इस सृष्टि की उत्पत्ति आदि करते हैं। आप मुक्त पुरुषों के भी शरण हैं, जो आपका भजन नहीं करते, वे कृतज्ञ हैं, एहसान फरामोश। आप का रूप सच्चिदानंद स्वरूप भी योगियों को दुर्लभ है। मैं ये चाहता हूँ महाराज कि आपकी भक्ति करने वाले सज्जनों का मन कभी भी सांसारिक पदार्थों में न लगे, जिससे हम लोग संसार रूपी समुद्र को तर जाए। आपके चरण कमल के सुगंध से जिनके हृदय लोभी हो जाते हैं, वे अपने पुत्र मित्र कलत्र इत्यादि का भी स्मरण नहीं करते हैं। मैं आपके केवल विराट रूप को जानता हूँ, आपके ब्रह्म स्वरूप को मैं जानता नहीं हूँ। जहाँ शब्द पहुँच नहीं सकता है, शब्द के व्यापार जहाँ पर विराम को प्राप्त कर लेते हैं, आप ही कल्प के अंत में इस सारे संसार का संहार करके और शेषनाग के उत्संग में शयन करते हैं। फिर आपके नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा होते हैं। ऐसे आपके चरणार बिंदु में मेरा नमस्कार। भगवान आप नित्य मुक्त हैं, शुद्ध हैं। आप ही ऐसे होते हुए भी संसार का पालन करने के लिए विष्णु स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिसमें विद्या इत्यादि नाना प्रकार की शक्तियाँ अकस्मात उत्पन्न हो जाती है। उस आनंद मात्र निर्विकार भगवान की मैं शरण जा रहा हूँ। हे भगवान, आप तो कामना रखने वाले अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के
भगवान प्रसन्न हो गए और अपने भक्तराज ध्रुव से कहने लगे, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी इच्छा को जान गया हूँ, मैं तुम जो चाहते हो वह मैं तुमको देता हूँ। ये सारे के सारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रह, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि नक्षत्र और ये आकाश के अंदर जितने तारे हैं, ये जिस स्थान के सदैव चक्कर लगाया करते हैं, जैसे पशु किसी बंधन में बंधा हुआ हो, वह बेचारा अपने खंभे के चारों तरफ ही घूम सकता है, इसी तरह से ये नक्षत्र, तारा, ग्रह इत्यादि उस स्थान से बंधे हुए होकर के और उसी का चक्कर लगाया करते हैं। धर्म, अग्नि और कश्यपादि मुनि जिस स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव नाम का स्थान जो एक ही है, दो नहीं है आजकल के वैज्ञानिकों के मत के अनुसार, वह ध्रुव पद मैं तुमको देता हूं। इतना ही नहीं, तुम अपने नगर में लौट जाओ। तुम्हारे पिता वैराग्य प्राप्त होने पर वन में चले जाएंगे। उनके चले जाने पर पिताजी का राज्य सिंहासन तुमको ही प्राप्त होगा और 36,000 वर्ष तक तुम अखंड भूमंडल का राज्य करोगे। तुम्हारा भाई सौतेली माँ से पैदा हुआ जो उत्तम है, वह शिकार खेलने जाएगा और वहीं गायब हो जाएगा, पता तक उसका लगेगा नहीं। उसकी माता सुरुचि, जिसके तीखे तीखे वचनों से तुम्हारा अंतःकरण विद्ध हो गया, अपने पुत्र को खोजती खोजती जंगल के दावानल में प्रविष्ट होकर के सदा के लिए विदा हो जाएगी। तुम 36,000 वर्ष तक अनेक यज्ञ राज्य करते हुए करोगे। पृथ्वी के सब प्रकार के भोगों को भोगने के बाद फिर मेरा स्मरण करोगे। ऋषियों के भी ऊपर संपूर्ण संसार जिसको नमस्कार करता है, उस मेरे ध्रुव नाम के स्थान को अंत में तुम प्राप्त कर लोगे। मैत्रेयी कहते हैं, विदुर जी महाराज इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करके भगवान अपने धाम को सिधार गए। ध्रुव ने भी अपने मनोरथ को प्राप्त किया, लेकिन बहुत प्रसन्न नहीं हुआ। अपने नगर में चला तो गया। विदुर जी महाराज कहते हैं, इतना ऊंचा पद प्राप्त भगवान की कृपा से ध्रुव को हो गया, जो किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होता। फिर भी ध्रुव को संतोष क्यों नहीं हुआ? मन उसका पूर्ण प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? मैत्रेयी जी महाराज कहते हैं, विदुर, सौतेली माता के तीखे तीखे वचन रूपी बाणों से ध्रुव का मन विद्ध हो गया था, उनका स्मरण हो गया, इसलिए उसने भगवान से मोक्ष नहीं मांगा और ये तुच्छ पद मांग लिया। इसलिए उसका मन दुखी था। मैंने ये क्या किया? ध्रुव कहने लगे, सनक सनंदन आदि अनेक जन्म प्राप्त करके भी जिस भगवान के चरणारविंद को प्राप्त नहीं कर सकते, जिस भगवान के ध्रुव पद को प्राप्त नहीं कर सकते, 6 महीनों में मैंने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन मेरा जैसा मंद भाग्य दुनिया में कोई नहीं। मुक्ति को देने वाले भगवान मेरे सामने आकर के वरदान देने के लिए तैयार हो गए थे। मैं चाहता तो भगवान से मोक्ष प्राप्त कर सकता था, लेकिन मेरे अज्ञान को देखो। संसार के बंधनों को काट देने वाले भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त करके भी
मैंने नश्वर स्थान को प्राप्त करने की भगवान से इच्छा की और वही भगवान से मांगा। मैंने नारद की बात नहीं मानी, इस बात से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अथवा भगवान की माया ने ही मुझको चक्कर में डाल दिया। और मैंने अपने भाई को, अपनी सौतेली माता को शत्रु बुद्धि से देखा और उसी के कारण मेरा हृदय शोक से संतप्त हो गया। इसीलिए भगवान का आराधन करके भी मैंने अत्यंत तुच्छ और व्यर्थ पदार्थ को मांगा। मैं भगवान के संसार को काट देने वाले चरणारविंदों की शरण चाहता हूँ, अब और कुछ नहीं चाहता। अपने निजानंद स्वरूप को देने वाले भगवान के पास से मैंने सम्मान मांगा, एक उच्च पद मांग लिया। कितना बड़ा अनर्थ मेरे द्वारा हो गया। मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, ये तो तुम्हारे जैसे भगवान के परम भक्त ही ऐसे होते हैं जो भगवान की सेवा के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। बाकी सारी संसार के जीवों को ऐसी बुद्धि प्राप्त होना तो बड़ा कठिन होता है। इतनी कथा कहने के बाद मैत्रेय विदुर जी महाराज से कहते हैं, नगर में आ गए ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद राजा ने समझा मेरा बेटा मर करके यमराज के घर से भी मानो वापस लौट करके आया है। विश्वास नहीं हुआ उत्तानपाद को। 5 वर्ष का बालक जंगल में से 6 महीने में लौट करके आया। नारद की बात पर विश्वास करके और जिसने ये सूचना दी थी उस सूचना देने वाले को इनाम के रूप में एक हार अपने गले में से निकाल करके उत्तानपाद ने दे दिया। स्वर्ण से जड़े हुए रथ के ऊपर बैठ करके ब्राह्मण अपने कुलीन वृद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य और बंधु बांधवों को साथ में लेकर के रथ में बैठ करके अपने पुत्र की अगवानी करने के लिए राजा उत्तानपाद निकले। नगर के समीप में ही आए हुए ध्रुव को देख करके राजा रथ में से तुरंत कूद पड़े। प्रेम से विह्वल होकर के दोनों हाथों से अपने पुत्र का आलिंगन किया, मुख मस्तक का आघ्राण किया। सब प्रकार के मनोरथ मुझको प्राप्त हो गए। ऐसी मन में भावना करके प्रेम से निकलने वाले गंगा समा यमुना की धारा के समान अश्रुओं की धारा से अपने पुत्र के मस्तक को भिगो दिया। ध्रुव ने अपने पूज्यपाद पिताश्री के चरणारविंदों में नमस्कार किया और दोनों माताओं को भी नमस्कार किया। सुरुचि जो सौतेली माता थी उसने ध्रुव को उठा करके आलिंगन किया। उसके नेत्रों से और मुख से बाष्प निकल रहे थे। वाणी से चिरंजीव ऐसा कह करके आशीर्वाद दिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसको सारे संसार के जीव नमस्कार करते हैं। कहाँ तो सौतेली माता उसके ऊपर इतनी रुष्ट थी और कहाँ आज इस स्थिति में आ गई कि उसको आशीर्वाद दे रही है। उत्तम और ध्रुव दोनों भाई आपस में एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से मिले और उन दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। सुनीति ने भी अपने पुत्र का आलिंगन करके सारे दुख का परित्याग कर दिया। उसके स्तनों से दूध की धारा चल पड़ी। सारे राज्य के लोगों ने सुनीति की बड़ी प्रशंसा की और कहा, सुनीति तुम्हारा पुत्र 6 महीने के लिए विनष्ट सा हो गया था, आज फिर तुमको प्राप्त हो गया। ये बड़े भाग्य की बात है। तुमने भगवान की पूजा की। राजा ने उत्तानपाद ने ध्रुव को एक सजी सजाई हथनी के ऊपर बिठाया और
अनेक प्रकार की शोभा से सुसज्जित नगर में प्रवेश किया। नगर में स्थान स्थान पर दरवाजे बने हुए थे, केले के खंभे लगे हुए थे, नाना प्रकार के तोरणों से नगर सजाया गया था। छोटे छोटे सुपारी नारियल के वृक्षों से सजाया गया था। आम के पत्तों की बंदर मालाएं लगी हुई थी। उत्तमोत्तम वस्त्रों से, पुष्पों से और मोतियों की माला से सारा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्थान स्थान पर जल से भरे हुए घड़े रखे हुए थे, उनके ऊपर दीपक रखे हुए थे। प्रत्येक द्वार की शोभा वर्णन नहीं की जाए, इस प्रकार नगर की शोभा थी। प्राकार, गोपुर ये चारों तरफ से अत्यंत सुशोभित थे। साफ सूफ झाड़ू बुहारू लगा करके और राजमार्ग में पानी ही नहीं छिड़का हुआ था, गुलाब जल इत्र इत्यादि सड़कों पर छिड़के हुए थे। उनके ऊपर लाल अक्षत पुष्प फल इत्यादि स्थान स्थान पर बिछाए हुए थे। नगर की स्त्रियों ने रास्ते में जाते हुए ध्रुव को देखा। अपने अपने घरों के ऊपर से सरसों और अक्षत, दही और जल, दूर्वा, पुष्प और फल की उसके ऊपर वर्षा की। आशीर्वाद दिए। ध्रुव ने उन संपूर्ण सुंदरियों के गीतों को सुनते हुए पिता के घर में प्रवेश किया। उस उत्तम भवन में पिता के द्वारा लाड प्यार को प्राप्त करके आका देवताओं के स्थान में देवताओं की तरह निवास किया। वह घर जिसमें दुग्ध सेन के सदृश धवल पुष्पमयी शैयाएं बिछी हुई थी, सोने के तकिए लगे हुए थे, फटिक की दीवारें बनी हुई थी और अनेक प्रकार की दासियां और दास मणियों के दीपक हाथ में लेकर के उन घरों की शोभा बढ़ा रही थी। नाना प्रकार के देवताओं के वृक्ष सजे सजाए उत्तम फल फूल से युक्त थे। मदमत्त भ्रमर उनके ऊपर गान कर रहे थे। नाना प्रकार के बगीचे महल के चारों तरफ लगे हुए थे। पन्ना और हीरा इत्यादि से जिनमें सीढ़ियां बनी हुई है और हंस, कारंडव, बकुल इत्यादि जिनमें व्याप्त है, ऐसी बावड़ियां जिस महल के चारों तरफ बनी हुई है। उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रताप को सुनकर के अत्यंत आश्चर्य से चकित हुए। जब पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो गया और राजा ने यह समझा कि अब तो सारी प्रजा ध्रुव का मान कर रही है, इस वास्ते राजा ने राजगद्दी ध्रुव को दे दी। स्वयं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, इस वास्ते सारे संसार के भोगों का परित्याग करके वैराग्य धारण करके राजा उत्तानपाद जंगल के अंदर चले गए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, ध्रुव ने शिशुमार नाम के प्रजापति की कन्या, जिसका नाम भ्रमी था, उसके साथ विवाह किया। कल्प और वत्सर दो पुत्र रत्नों को भ्रमी नाम की अपनी पत्नी ने उसने उत्पन्न किया। वायु की पुत्री एक दूसरी इला नाम की थी, उसके साथ विवाह करके उसने उत्कल नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था, सोतेला भाई था ध्रुव का, उसने विवाह नहीं किया। वो उसको शिकार खेलने का शौक हो गया था। निरंतर जंगल में जाकर के और शिकार खेला करता था। एक बार एक यक्ष ने उसको मार दिया। उसकी माता खोजते हुए जंगल में दावाग्नि से मर गई। ध्रुव ने जब अपने भाई का यक्ष के द्वारा वध सुना, आजकल की सरकार सुन करके इंक्वायरी करती है, नहीं, अपने भाई के मारने वालों से
बदला लेने के लिए तुरंत ये नहीं सोचा इस भाई ने और इसकी माँ ने मुझको कितना कष्ट दिया, कैसे कैसे वाग बाण सुनाए। नहीं, तुरंत जैत्र रथ में बैठ करके और बड़ी भारी सेना लेकर के उत्तर दिशा की ओर कूच कर दिया। ध्रुव ने यक्ष और भूत प्रेत राक्षस इत्यादि से युक्त अलका नगरी को देखा और देखते ही उन्होंने दसों दिशाएं जिससे गुंजित हो जाए ऐसे शंख को बजाया। उस शंख के शब्द के सुनने मात्र से देवताओं की स्त्रियों को भय प्राप्त हो गया। यक्ष लोग जब उस शंख का शब्द सुने तो तुरंत वे भी शस्त्रास्त्र लेकर के युद्ध के लिए तैयार होकर निकल पड़े। ध्रुव ने उनको आते हुए को ही 13,000 को एक साथ तीखे तीखे बाणों से ललाट में बींध दिया। यक्षों ने समझा इसने अकेले ने हमारा पराजय कर दिया। फिर ध्रुव के उस पराक्रम से वे प्रसन्न हुए। यक्षों ने भी दुगने बाणों की वर्षा ध्रुव के ऊपर की। बड़े बड़े परिघ और तीखे तीखे खड्ग परास माने भाले, त्रिशूल, फरसे, इन सब शस्त्रों को लेकर के और वे 13,000 संख्या वाले यक्ष एक साथ ध्रुव के रथ पर टूट पड़े और अपने नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करने लगे। जैसे मूसलाधार बरसात बरसती है ऐसे ध्रुव के ऊपर शस्त्रों की वर्षा हो रही थी और पर्वत की तरह अडिग होकर के ध्रुव उन शस्त्रों की वर्षा को सहज कर रहे थे। शस्त्रास्त्र की वर्षा से ध्रुव अदृश्य हो गए। सारे संसार और सिद्धों ने भी हाहाकार कर दिया और सोचा ये सूर्य के समान तेजस्वी एक मनुष्य ये यक्ष रूपी समुद्र में डूब रहा। युद्ध में यक्ष और राक्षस बड़े जोरों से सिंहनाद करने लगे। इतने ही में जैसे कोहरे में से सूर्य निकल आता है ऐसे ही ध्रुव का रथ ऊपर को उठाया। ध्रुव ने धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंता का टंकार करके और ऐसे शस्त्रास्त्र छोड़े जिनके द्वारा यक्षों और राक्षसों के सारे बाण नष्ट हो गए। ध्रुव के द्वारा छोड़े हुए बाणों से राक्षसों के और रक्षों के कवच जो है वो बिंद गए। उनमें लगे हुए बाण ध्रुव के सुशोभित होने लगे। राक्षस लोग अधिकांश मौत की घाट उतर गए और जो कुछ बचे वे ध्रुव के बाणों से छिन्न भिन्न अंगावय हो करके और भाग खड़े हुए। ध्रुव ने देखा मैदान साफ हो गया। अब कुबेर की पूरी को देखना चाहिए, लेकिन हमने तो कुबेर का अपराध किया है। ध्रुव के मन में ये शंका हुई कि हम इनके नगर में प्रवेश करें बिना नगरपति कुबेर की आज्ञा के। कहीं सारे के सारे एक साथ हमारे ऊपर फिर से टूट पड़ेंगे तो। ध्रुव को शंका ही थी। इतने ही में तो उन राक्षसों ने अदृश्य होकर के राक्षसी अनेक प्रकार की माया उत्पन्न की। थोड़ी देर में सारा आकाश और दिशाएं रज से मट्टी से व्याप्त हो गया। फिर थोड़ी ही देर में आकाश में उमड़ घुमड़ करके और बादल आ गए जिन्होंने सारी पृथ्वी और दिशाओं को आच्छादित कर दिया। फिर बदलों में से राध लोहू और
मलमूत्र की वर्षा होने लगी। आकाश में से सिर जिनके कटे हुए हैं ऐसे कबंध गिरने लगे। गदाएं आकाश में से बरसने लगी, परिक बरसने लगे, खड्ग बरसने लगे, मूसल बरसने लगे और पत्थर बरसने लगे। सर्प, व्याघ्र, हाथी, घोड़े, सिंह वो दौड़ दौड़ करके और ध्रुव की तरफ उसे खाने के लिए आने लगे। समुद्र भी उलट करके और सारे संसार को आप्लावित करता हुआ सा दिखाई दिया। इस प्रकार राक्षसों ने अपनी भयंकर माया से नाना प्रकार के उत्पातों को उत्पन्न किया। मुनियों ने देखा ओ बेचारा अकेला ध्रुव और ये मायावी राक्षस, ध्रुव का कल्याण करना चाहिए। मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र, भगवान शार्ंग धनवा है, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण मात्र करने से जीव मृत्यु को भी तर जाता है। मैत्रेय कहते हैं, ऋषियों के इस प्रकार की वाणी को सुनकर के ध्रुव सावधान हो गए और उन्होंने अपने धनुष पर नारायणास्त्र चढ़ा लिया। जैसे ही ध्रुव ने नारायणास्त्र अपने धनुष पर चढ़ाया, राक्षसों की सारी माया नष्ट हो गई और ध्रुव के कष्ट भी सब के सब नष्ट हो गए। नारायणास्त्र से निकलने वाले बाणों ने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या में शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया और उन सब शत्रुओं का नाश कर दिया। इसलिए